चैप्टर फर्स्ट सॉल्यूशन में इंपॉर्टेंट टॉपिक गिवन है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन एंड राउल्ट्स लॉ। तो बोर्ड एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं तो उसको हम लोग पहले समझेंगे। तो देखिए ध्यान से क्या राइट है कि वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन एंड राउल्ट्स लॉ। तो राउल्ट्स लॉ को समझने से पहले हम एग्जाम्पल से समझेंगे, तो उसके लिए हम टू कंटेनर लेंगे। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे ये हमने टू कंटेनर लिया है, इस कंटेनर को हमने कवर कर दिया है। फर्स्ट कंटेनर को हमने नेम दिया है 1, सेकंड को हमने बोला है 2। टू कंटेनर लिए हैं, इस कंटेनर में हमने लिक्विड फिल कर दिया है, दोनों में हमने लिक्विड लिया है। लिक्विड हमने कैसा लिया है, तो ये वोलाटाइल लिक्विड है। वोलाटाइल लिक्विड का मतलब होता है कि जो वेपर में कन्वर्ट हो जाए, मतलब ऐसा लिक्विड जो किस में कन्वर्ट हो जाए, वेपर में, उसे हम वोलाटाइल बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने टू कंटेनर लिया है, वोलाटाइल लिक्विड लिए हैं दोनों में। सपोज कर लीजिए कि एक में हमने एल्कोहल लिया है और एक में हमने वाटर लिया है, तो ये वेपर में कन्वर्ट हो जाता है इजी। आप देखे होंगे इजिली कन्वर्ट हो जाता है। अल्कोहल को यदि आप खुले में रख दे तो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए कवर किया रहता है। वाटर को भी यदि आप गर्मी में बाहर रख देंगे तो वो भी वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे टू कंटेनर हमने लिया, इसमें वोलाटाइल लिक्विड लिए हैं। अब देखिए ये लिक्विड जो है इसका कुछ ना कुछ वेपर यहाँ बनेगा, इसका भी वेपर बनेगा। अब ये तो वेपर में बन कन्वर्ट हो गया। अब वेपर का जो प्रेशर है, तो कुछ प्रेशर इधर आएगा, कुछ प्रेशर इधर जाएगा, इसका भी सेम होगा। तो मतलब वेपर प्रेशर किसको बोलेंगे कि देखिए द लिक्विड कन्वर्ट इनटू द वेपर एक्सट्रैक्टेड प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ कंटेनर। मतलब जो प्रेशर ऊपर से नीचे की तरफ लग रहा है और कुछ ऊपर की तरफ लग रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। क्या बोलेंगे उसे, वेपर प्रेशर। समझने का मीन्स ये है कि यहाँ पे लिक्विड है, लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हुआ, यदि आप कवर कर देंगे तो उस पे आपको ड्रॉपलेट दिखेंगे। ड्रॉपलेट का जो एक्सट्रैक्टेड प्रेशर इस ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर पे लग रहा है और इसके इस कवर पे लग रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर बोलते हैं। तो अब इसको हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये फर्स्ट कंटेनर है, तो इसके लिए प्योर लिक्विड क्या था, तो 2 प्योर लिक्विड हमने वोलेटाइल लिया था, तो इसको P1 नॉट बोलेंगे, इसका वेपर प्रेशर, और इसको हम क्या बोलेंगे, P2 नॉट बोलेंगे। फिर से देखिए टू कंटेनर थे, इसमें हमने वोलेटाइल लिक्विड प्योर लिया था, एल्कोहल और वाटर एज्यूम कर सकते हैं। तो यहाँ पे वेपर प्रेशर जो प्योर लिक्विड का है वो P1 नॉट है और उस सेकंड का क्या है, P2 नॉट है। अब दोनों ही लिक्विड को हम मिक्स कर रहे हैं, ध्यान से देखिए, ये दोनों ही लिक्विड को हमने मिक्स कर दिया। मिक्स करने पे ये इनका भी कुछ प्रेशर बनेगा, तो इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, P टोटल। क्या बोल सकते हैं इसे हम, P टोटल। अब देखिए तो ये भी लिक्विड जो है वेपर कुछ बनाएगा, तो यहाँ पे वेपर ऑन द सरफेस ऑफ वॉल ऑफ कंटेनर। तो यहाँ पे जो वेपर बन रहा है उसे हम लोग इज्यूम कर लेंगे कि P टोटल इक्वल टू कितना हो रहा है, P1 प्लस कितना, P2, क्योंकि P टोटल दोनों को मिक्स कर दिए हैं, तो ये P टोटल हो गया है और P टोटल इक्वल टू कितना होगा, P1 प्लस P2। इसे हम लोग बोलेंगे पार्शियल वेपर प्रेशर। ये क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर है, और ये भी क्या है, पार्शियल आपका वेपर प्रेशर है। ठीक है, पार्शियल हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अब ये इम्प्योर हो गया, दोनों को जब हम मिक्स कर देंगे तो इम्प्योर हो जाएगा। पहले ये प्योर लिक्विड था, प्योर वोलेटाइल लिक्विड था। मोल फ्रैक्शन से आप जानते हैं कि x1 प्लस x2 इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। तो देखिए फर्स्ट कंटेनर के लिए x1 की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, तो x2 यहाँ पे कितना होगा, 0 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, x2 1 होगा, तो x1 कितना हो जाएगा आपका, 0, क्योंकि दोनों का जो सम होता है वो कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन कितना होगा, प्योर लिक्विड का 1 होगा, और सेकंड के लिए कितना होगा, 1 होगा, मतलब x2 की वैल्यू वहां पे कितनी होगी, 1 होगी, और यहाँ पे x1 की वैल्यू कितनी होगी, 1। वेपर प्रेशर किसको बोलेंगे, ध्यान से देखिए, द प्रेशर, देखिए यहां से यहां प्रेशर लगा, तो द प्रेशर एक्सट्रैक्टेड बाय वेपर ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर। देखिए ये वेपर में कन्वर्ट हुआ, तो देखिए क्या बोल रहे हैं, द प्रेशर एक्सट्रैक्टेड बाय
वेपर ऑन द बॉल ऑफ कंटेनर, उसे हम क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। अब इसे हम लोग राइट कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे लेट P1 नॉट इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड 1, P2 नॉट इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड 2। P1 आपका क्या है, ये पार्शियल प्रेशर है। P1 आपका क्या है, पार्शियल। पार्शियल का मतलब है जब हम दोनों को मिक्स कर दिए तो प्योर नहीं रहा। प्योर के लिए हम लोग नॉट वर्ड यूज करते हैं, मतलब डिनोनेशन है ये। P1 इक्वल टू क्या आप राइट करेंगे, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड 1। P2 इक्वल टू क्या राइट करेंगे, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड 2। इतना समझ में आ गया होगा आपके। P टोटल किसको बोलेंगे, तो यहां पे राइट करेंगे P टोटल इक्वल टू टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। P टोटल किसको बोलेंगे, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो P टोटल किसको बोलेंगे, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 2 वोलाटाइल लिक्विड। ये हमने कंसीडर कर लिया है। अब जो है हम राउल्ट लॉ को समझेंगे कि राउल्ट लॉ का स्टेटमेंट क्या है और उसको कैसे हम राइट करेंगे। तो राउल्ट लॉ का स्टेटमेंट क्या है, फॉर सॉल्यूशन ऑफ volatile liquid the partial vapor pressure of each liquid for a solution of volatile liquid the partial vapor pressure of each liquid is directly proportional to its mole fraction present in solution। तो स्टेटमेंट क्या है कि फॉर ए सोल्यूशन ऑफ वोलाटाइल लिक्विड द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इट्स मोल फ्रैक्शन ऑफ प्रेजेंट इन सोल्यूशन। तो देखिए ध्यान से, किसी भी सोल्यूशन के लिए जो वोलाटाइल लिक्विड है उनका पार्शियल वेपर प्रेशर है, जैसे कंपोनेंट फर्स्ट का पार्शियल वेपर प्रेशर कितना है, P1 है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, मोल फ्रैक्शन मतलब X1 के। सेम चीजें P2 किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, X2 के। तो क्या है स्टेटमेंट, स्टेट बोर्ड में स्टेटमेंट भी आता है, या 1 या 2 मार्क्स से कभी स्टेटमेंट भी पूछ सकता है, या असर्शन रीजन में पूछ सकता है। कि ध्यान से देखिए, बोलता ये है ये कि किसी भी वोलाटाइल सॉल्यूशन के लिए, लिक्विड के लिए ये है कि पार्शियल वेपर प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके मोल फ्रैक्शन के। तो P1 जो है हमारा प्योर पार्शियल वेपर प्रेशर था, X1 था मोल फ्रैक्शन, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। सेम चीजें P2 जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, X2 के। तो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ ये है कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। तो हमने यहाँ पे राइट किया था कि P1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है X1 के और P2 जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, X2 के। तो प्रोपोर्शनल साइन जब हम हटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, P1 नॉट X1 और यहाँ पे हो जाएगा P2 इक्वल टू P2 नॉट X2। अब देखिए आगे, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर, तो क्या होता है कि P टोटल इक्वल टू आप राइट कर सकते हैं, ये आपने क्लास 11th स्टेट ऑफ मैटर्स में, मतलब चैप्टर नंबर 5 में ये गिवन है, लेकिन आपके सिलेबस से ये शायद रिड्यूस था इसलिए आप शायद नहीं पढ़े हैं। तो अकॉर्डिंग टू द डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर P टोटल इक्वल टू होता है P1 प्लस P2
तो अब देखिए P1 की वैल्यू कितनी है, P1 नॉट x1 है, P2 की वैल्यू कितनी है, P2 नॉट x2 है। आप ये जानते होंगे कि x1 प्लस x2 इक्वल टू मोल फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो यदि हमें x1 की वैल्यू राइट करना है तो हम लोग राइट कर सकते हैं 1 माइनस कितना, x2। तो हम यहाँ पे सेम चीजें राइट कर देंगे कि P1 नॉट x1 की वैल्यू कितनी हो गई, 1 माइनस x2 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, P2 नॉट x2। ठीक है, अब इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो P1 नॉट यहाँ पे क्या हो जाएगा, P1 नॉट x2 प्लस कितना, P2 नॉट x2। इसको हम रीअरेंज कर सकते हैं, रीअरेंज करिए ध्यान से। तो देखिए ये पॉजिटिव है तो P1 नॉट पहले लिखिए, ये पॉजिटिव वाला यहां लिख लीजिए, P2 नॉट x2 फिर माइनस कितना हो जाएगा आपका, P1 नॉट x2। ठीक है, ये रीअरेंज हमने कर दिया है, कुछ नहीं, ये इसी को राइट कर दिया, ये प्लस वाले को पहले लिख दिया फिर माइनस वाले को। अब देखिए कॉमन क्या निकल जाएगा, तो कॉमन आप यदि निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा, देखिए x2 दोनों में है तो कॉमन ले लीजिए, x2 को आपने कॉमन ले लिया तो क्या बचा, P2 नॉट माइनस कितना, P1 नॉट। ये आपका क्या बन गया, कॉमन हो गया। तो आप P टोटल के लिए ये एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है कि P टोटल यदि कैलकुलेट करना है तो हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ऐसे P टोटल इक्वल टू क्या है, P1 नॉट प्लस क्या है, P2 नॉट माइनस P1 नॉट इंटू कितना है, x2। तो इससे कंक्लूजन क्या निकला है कि देखिए P टोटल जो है वो किस पे डिपेंड करता है, किसी एक कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन पे। किस पे डिपेंड कर रहा है, x2, x1 पे भी कर सकता है। यदि आप यहाँ पे x1 को चेंज न करके x2 को कर दे तो किस पे डिपेंड करेगा, फिर यहाँ पे x1 पे। तो मतलब आप एक कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि P टोटल जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, किसी एक कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन पे। किस पे डिपेंड कर रहा है, किसी एक के मोल फ्रैक्शन पे, मतलब x2 पे। यदि यहाँ पे हम x1 के प्लेस पे x1 को चेंज किए हैं, 1 माइनस x2 किए हैं, यदि यहाँ पे राइट कर दें 1 माइनस x1 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका x1 आ जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि जो P टोटल है वो डिपेंड किस पे करता है, किसी एक कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन पे, मतलब x2 पे। अब देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका क्या है। एक बात और आपको लर्न रखनी है, जब आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ये लर्न रखना है कि P2 नॉट जो है, मतलब सेकंड कंपोनेंट, वो ग्रेटर होगा किससे, P1 नॉट से। मतलब P2 नॉट, या आप ये कहें कि सेकंड कंपोनेंट जो है वो ग्रेटर होगा किससे, फर्स्ट कंपोनेंट के वेपर प्रेशर से। तो आपको जब न्यूमेरिकल सॉल्व करना होगा तो वहां पे राइट रहेगा ए बी करके कुछ भी, या किसी का नेमिंग रहेगा, टॉलुइन है या बेंजीन है। तो आपको ये एज्यूम करना होगा कि सेकंड वाला कौन सा है, तो जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा उसको आप सेकंड बोलेंगे और जिसका कम होगा उसको आप क्या बोलेंगे, फर्स्ट कंपोनेंट। तो ये हो गया। आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, ध्यान से देखिए इधर, ये हमने ग्राफ बनाया, यहाँ पे हमने 0 एज्यूम किया। अब देखिए इस साइड हमने राइट किया है वेपर प्रेशर, ये आपका वेपर प्रेशर है। इधर आपने क्या राइट किया है, मोल फ्रैक्शन। तो यहां हम राइट कर ले रहे हैं मोल फ्रैक्शन। ये आपका बाई एक्सिस है और ये आपका क्या है, एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा फिर समझ लेते हैं। यहां पे देखिए हमने 2 कंपोनेंट दिया था, तो यहां पे आपका क्या बना था, P1 नॉट, और यहाँ पे मोल फ्रैक्शन x1 इक्वल टू कितना था, 1 हुआ था। ठीक है, यहाँ पे आपने सेकंड कंपोनेंट लिया था तो ये P2 नॉट बना था, और यहाँ पे x2 इक्वल टू 1 था। x1 इक्वल टू यहाँ पे मतलब x2 इक्वल टू यहाँ 0 हो गया था और यहाँ x1 इक्वल टू 0 हो गया था। तो देखिए पहला कंपोनेंट हमारा क्या है, P1 नॉट है, और x1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 1 है। इसको 0 हटा दे रहे हैं, x1 की वैल्यू 1 है, तो 1 वैल्यू है, तो वैल्यू जब 1 है तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी x1 की, यहाँ पे x1 की कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यहाँ पे जब 1 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो हम ये वेपर प्रेशर ये हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये आपका क्या है,
आपका P1 नॉट है, ठीक है। देखिए यहाँ पे x1 की वैल्यू कितनी है, 0 है, यहाँ पे मतलब 1 है, यहाँ पे क्या है, 0 है। तो राउल्ट्स लॉ में आपने ये पढ़ा है कि P1 जो है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि P1 जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, 1 मतलब x1 के, मोल फ्रैक्शन के। तो यदि यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0 है तो ये आपका जो प्रेशर है, वेपर प्रेशर, वो कम होता जाएगा। क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। फिर देखिए अब यहाँ पे x2 कितना है, 0 है, और x2 यहाँ पे कितना है, 1 है। यहाँ पे क्या है, x1 कितना है आपका, ये P1 नॉट यहाँ पे आप राइट करेंगे, ये जो आपको ये पॉइंट दिख रहा है ये आपका P1 नॉट है। तो देखिए आपने ये पढ़ा था कि पार्शियल वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, ईच कंपोनेंट के। तो जितना प्रेशर होगा, तो यदि हम इसको सपोज करते हैं 1 है, तो यहाँ पे 1 था तो 1 है, जब यहाँ पे 0 होगा तो ये कम, ये जब 0 होगा तो ये भी कम हो जाएगा, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये आप इसको राइट कर सकते हैं, क्या है ये पार्शियल प्रेशर, क्या है, कंपोनेंट फर्स्ट है। आप देखिए सेकंड के लिए x2 यहाँ पे 0 है, x2 0 है, मतलब यहां से स्टार्ट करेंगे तो x2 0 है, तो ये कहां पे बन रहा है, आप ये सपोज कर लेंगे ये यहां पे, मतलब P1 से ग्रेटर होता है P2 नॉट, तो ये P2 नॉट हो गया है आपका। देखिए यहाँ पे x2 की वैल्यू 0 है, तो जब 0 है यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे कम होगा और यहाँ क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। तो अब देखिए इसको बढ़िया से बना लेंगे आप ये, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा P टोटल। तो P टोटल इक्वल टू कितना होता है, P1 प्लस कितना, P2। ये ग्राफ से समझ में आ गया होगा, आपको ये दिख रहा होगा कि P2 नॉट इज ग्रेटर देन क्या है, P1 नॉट है। अच्छा ये कैसे हो रहा है, तो आप देखिए राउल्ट्स लॉ ये कहता है कि P1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन के। मोल फ्रैक्शन यदि ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। अब देखिए यहाँ पे 1 वैल्यू है, लेकिन यहाँ पे 0 वैल्यू हो गई है, तो ये इसका ग्राफ जो है यहाँ से डाउन होता जाएगा। अब ऐसे ही सेकंड में हम करेंगे, यहाँ पे x2 की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो यहाँ 0 से स्टार्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पे कितना है, x2 की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे ये ग्रेटर होगा। तो आपको बस इतना लर्न रखना है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए कि सेकंड कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर है वो ग्रेटर होगा किससे, फर्स्ट कंपोनेंट। ये P1 हो गया और ये क्या हो जाएगा आपका, P2 हो जाएगा। ये समझ में आ गया होगा। तो ग्राफ के बाद देखिए क्या गिवन है, आप ये अभी समझे थे कि ये लिक्विड या कंपोनेंट 1 है, तो यहाँ पे P1 नॉट था और इसके लिए क्या था, वेपर प्रेशर P2 नॉट था। दोनों को जब मिक्स कर दिए तो ये क्या हो गया आपका, P टोटल हो गया, और वेपर प्रेशर P टोटल इक्वल टू कितना, P1 प्लस P2, मतलब पार्शियल वेपर प्रेशर था। तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन क्या था, x1 x2 था। ये लिक्विड फेज के लिए, वेपर फेज के लिए, अब ये वेपर में कन्वर्ट हो गया, तो वेपर फेज के लिए जो मोल फ्रैक्शन होगा वो आपके अलग होंगे, मतलब डिफरेंट होगा। तो वेपर फेज के लिए फर्स्ट कंपोनेंट के लिए बाई 1 होगा और सेकंड के लिए क्या होगा, बाई 2 होगा। वेपर फेज के लिए जो मोल फ्रैक्शन होगा वो क्या होगा, बाई 1 फर्स्ट कंपोनेंट के लिए, सेकंड क्या होगा, बाई 2। तो बाई 1 इक्वल टू होता है P1 अपॉन P टोटल। तो आप क्या राइट कर सकते हैं, P1 की वैल्यू क्या होती थी, P1 नॉट x1, और P टोटल के लिए आप वही P टोटल। अब यहाँ पे आप चाहे तो P टोटल के लिए P1 प्लस P2 लिख सकते हैं, ये भी राइट कर सकते हैं, जैसे आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं P1 प्लस क्या, P2। यहाँ पे बाई 2 के लिए सेम कर दीजिए, चाहे ऐसे कर दीजिए कि आप ये जानते हैं कि मोल फ्रैक्शन की वैल्यू 1 होती है दोनों का सम करने पे, तो बाई 2 इक्वल टू क्या राइट कर सकते हैं, 1 माइनस बाई 1, या इसी को राइट कर सकते हैं क्या, P2 अपान क्या, P टोटल, और P2 इक्वल टू क्या, P1 नॉट P2 नॉट x2 अपान कितना, P1 प्लस क्या, P2। तो ये वेपर फेज के लिए था, और ये क्या है, x1 x2 किसके लिए था, लिक्विड फेज के लिए। अब हम इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन 2023 में एक आया था 2 मार्क्स का क्वेश्चन, और इंटेक्स क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 2023 में ये क्वेश्चन आया था 2 मार्क्स का। तो देखिए क्या राइट है, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड X एंड प्योर लिक्विड Y एट 25 डिग्री सेल्सियस आर 120 mmHg, मतलब वेपर प्रेशर है, एंड 160 mmHg रिस्पेक्टिवली। If equals moles of X and Y are mixed to form an ideal solution, calculate the vapor pressure of the solution। आपको देखिए पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि गिवन क्या है और कैलकुलेट क्या करना है। देखिए यहाँ पे राइट है द वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर है,
किसका है, एक्स का है, वाई का है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे राइट है, एक्स का कितना है 120 mmHg है और वाई का कितना है 160 mmHg है। ये वेपर प्रेशर हो गया। एक्स एंड वाई जो है मोल्स गिवन है, इनके जो है मोल्स क्या है, यहां पे राइट कर लेंगे कि मोल्स आर क्या है, सेम है, सेम है, ठीक है। अब कैलकुलेट आपको क्या करना है, आपको कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का। तो सॉल्यूशन का मतलब हो गया पी टोटल। कैसे हो गया, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे ये कंटेनर एक्स मान लीजिए इसको और इसको वाई मान लीजिए। अब दोनों को जब हम मिक्स करेंगे तो क्या बन जाएगा, आपका सॉल्यूशन बनेगा। जब सॉल्यूशन बनेगा तो इसे हम पी टोटल बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे ग्रेटर बाई का दिया है, तो ग्रेटर किसका होता है, कंपोनेंट सेकंड का होता है, मतलब किसका होता है P2। तो आप यहाँ पे राइट करेंगे P टोटल इक्वल टू फार्मूला क्या है P1 प्लस कितना P2। तो P1 कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू आप देखें राउल्स लॉ से, P1 नॉट x1 और P2 नॉट x2। ये हो गया फार्मूला से। अब P2 नॉट आपका ग्रेटर होगा, तो P2 कौन सा है, ये आपका P2 है, मतलब ये P2 नॉट है और ये आपका क्या है P1 नॉट है। तो कैसे आप करेंगे, आपको लर्न रखना है कि P2 नॉट इज ग्रेटर देन P1 नॉट। अब आगे चलिए, P1 नॉट की वैल्यू देखिए कितनी है 120 है। x1 के लिए देखिए क्या राइट है, मतलब यहाँ पे आप x राइट कर सकते हैं, मैं 12 कर दिया हूं, ठीक है। कंपोनेंट x कर सकते हैं या x बाई कर सकते हैं, मैंने 12 कर दिया है। तो देखिए बोला है कि x एंड बाई मोल्स आर सेम, मतलब दोनों जो है सेम है। तो आप ये जानते हैं कि x1 प्लस x2 इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, सेम नहीं मतलब इक्वल है, यहाँ पे r इक्वल है। तो अब इक्वल है तो 1, जब 1 की वैल्यू है तो कितनी हो जाएगी 0.5 होगी, 0.05 इक्वल टू कितना 1 हो जाएगा। तो मतलब आप क्या बताएंगे, इसका कितना है 0.5 और P2 नॉट कितना है आपका, P2 नॉट आपका कितना है 160 इंटू कितना 0.5। अब चाहे तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, चाहे ऐसे इसको सॉल्व कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे इंटू है तो यहाँ पे 5/10 कर दीजिए, प्लस यहाँ पे 160 इंटू 5 कितना 10। तो देखिए 5 टू जा और ये कितना हो गया 60, 5 टू जा और ये कितना हो गया आपका 80। तो कितना आ जाएगा 60 प्लस 80 इक्वल टू कितना हो जाएगा 140 mmHg। तो P टोटल हमने इससे सॉल्व कर लिया है। तो कैसे किया आपको समझ में आ गया होगा कि P2 नॉट जो है ग्रेटर देन होता है P1 नॉट से। तो जिसकी वैल्यू ज्यादा वेपर प्रेशर में गिवन है तो उसको आप P2 नॉट समझेंगे और जिसकी कम है उसको क्या बोलेंगे P1 नॉट। 1.8 में क्वेश्चन गिवन है, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड A एंड B आर 450 and 700 mmHg respectively at 350 Kelvin. Find out the composition of liquid mixture if total vapor pressure is 600 mmHg. Also find the composition of the vapor phase. तो पहले आइडेंटिफाई कर लीजिए क्या गिवन है, क्या हमको कैलकुलेट करना है। यहाँ पे आपको टेम्परेचर दिख रहा होगा, तो टेम्परेचर का रोल प्रैक्टिकल के लिए है, मतलब जब आप लैब में इसको एज ए प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करेंगे या समझेंगे तब आपके लिए ये टेम्परेचर का रोल होगा। देखिए क्या बोला है, प्योर लिक्विड ए है और क्या है बी है। ए का जो है कितना गिवन है 750 mmHg है, बी का कितना गिवन है आपको दिख रहा होगा 700 mmHg। पी टोटल कितना गिवन है, पी टोटल है आपका वेपर प्रेशर कितना 600 mmHg है। अब देखिए आपको कैलकुलेट क्या करना है, यहाँ पे राइट क्या है, फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर इफ टोटल वेपर प्रेशर इज 600 mmHg। आल्सो फाइंड द कंपोजिशन ऑफ लिक्विड आपको दिख रहा है। कंपोजिशन ऑफ लिक्विड का मतलब है ये मोल फ्रैक्शन है, मतलब आपको मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है XA का और XB का, ये दोनों का फाइंड करना है। फिर एक और राइट है कि वेपर फेज भी फाइंड करना है, मतलब यहाँ पे बाई 1 या बाई ए कह सकते हैं एंड बाई बी कह सकते हैं।
इन दोनों को आपको फाइंड करना है, मतलब एक्स से मोल फ्रैक्शन एक्स से निकालना है और क्या एक्स भी निकालना है। तो देखिए कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो आपको ये लर्न होगा कि पी टोटल इक्वल टू क्या होता था, पी टोटल इक्वल टू होता था P1 नॉट, ठीक है, फिर आपका क्या होता था प्लस P2 नॉट माइनस P1 नॉट, और यहाँ पे क्या x2 था, x2 का मतलब xb से है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि कंपोनेंट यहाँ पे 1 2 नहीं ab कर दिया है, तो ये था। अच्छा ये कहाँ से आया है तो मैं आपको एक बार फिर दिखा दूं, या तो आपसे बनता है तो ठीक है। देखिए P टोटल इक्वल टू क्या था, P1 प्लस P2 था। P1 की वैल्यू कितनी थी, P1 नॉट x1, और P2 की थी P2 नॉट x2 थी। x1 के प्लेस पे हम लोग राइट कर सकते थे क्या, 1 माइनस x2 और P2 नॉट x2, इसका अंदर मल्टीप्लाई हो गया था तो P1 नॉट x2 यहाँ पे प्लस P2 नॉट x2, तो इसको रीअरेंज किए थे P1 नॉट, तो प्लस वाला इधर लिख लिए थे P2 नॉट x2 माइनस क्या P1 नॉट x1, कॉमन जब ले लेंगे तो P1 नॉट प्लस क्या बचेगा, यहाँ x2 कॉमन ले लीजिए, P2 नॉट माइनस कितना P1 नॉट, ठीक है ये था। अच्छा अब देखिए यहाँ पे 700 mmHg है, तो ये क्या होगा सेकंड का होगा, मतलब ये P2 नॉट है। तो देखिए P1 नॉट की वैल्यू आप देखिए कितनी है, P टोटल की देखिए तो कितनी है 600 राइट करिए, P1 नॉट देखिए कितना है, ये है जिसकी वैल्यू कम है 450, P2 नॉट कितना है, P2 नॉट आपका 700 है, माइनस P1 नॉट कितना है तो 450, x2 कितना है आपको कैलकुलेट करना है, गिवन नहीं है। तो देखिए 600 450, इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 150 x2, ठीक है, ये प्लस है इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, मतलब 600 माइनस कितना 450 इक्वल टू 150 x2, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक मिनट, यहाँ पे आप माइनस करेंगे तो 250 होगा, 0 से 0, 10 में 5 तो 5, और ये आपका 6 में 4 गया तो 250 होगा। यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा 150 इंटू कितना 250 x2 कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे, ये इधर इंटू में है इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, मतलब 150 अपान कितना 250, 0 से 0 कैंसिल, 5 3 जा 5 5 जा, तो कितना आ गया 3 अपान 5 आ गया, 3 अपान 5 का मतलब क्या है 0.6 हो जाएगा। तो x आपने क्या निकाल लिया है, x2 की वैल्यू क्या निकाला है 0.6, तो x1 निकाल लीजिए, x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप ये जानते हैं कि x1 प्लस क्या x2 इक्वल टू होता है 1, तो x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस क्या x2, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.6 मतलब 0.4, x1 की वैल्यू हो गई 0.4। अब आपको बाई वन मतलब वेपर फेज में निकालना है। देखिए बाई वन की वैल्यू क्या होती है, फार्मूला है बाई वन इक्वल टू होता है P1 अपान P टोटल, तो P1 के लिए हम लोग क्या राइट करते थे P1 नॉट x1, और P टोटल के लिए P टोटल की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, क्या है P टोटल की वैल्यू यहाँ पे 600 गिवन है, तो देखिए कैसे राइट कर लेंगे आप इसको, मतलब कैलकुलेट कैसे कर लेंगे, P1 नॉट की वैल्यू कितनी है 450 है, x1 की वैल्यू कितनी है 0.4 हो गई, अपान कितना 600, 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, इस पॉइंट को हटा दीजिए, यहाँ 10 लगा दीजिए, तो ये हट गया आपका। अब देखिए 5 9 जा 5 1 जा और ये 12 हो गया, ठीक है, 2 4 जा या 4 3 जा ये कर दीजिए, ठीक है, तो 9 अपान कितना आ जाएगा 5 9 जा 9 अपान 30 हो गया, तो यहाँ पे देखिए 3 3 जा 9 हो गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3 अपान आपका क्या 10, तो आप इसको जो सॉल्व करेंगे तो 0.3 आ जाएगा किसका बाई वन की वैल्यू। बाई टू को कैलकुलेट करना है तो क्या राइट करेंगे 1 माइनस क्या बाई वन, तो 1 माइनस 0.3 तो कितना आ जाएगा 0.7, तो बाई वन वेपर फेज के लिए मोल फ्रैक्शन है और x1 x2 क्या है लिक्विड फेज के लिए है। तो ये था इसका सोल्यूशन। एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से गिवन है, तो आप एक्सरसाइज में 1.2
1.38 कर सकते हैं, 1.34 कर सकते हैं। थैंक यू।